तो हमने इस तरह से आइडियल गैस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम की है, ठीक है। और इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम दिया है और उसमें गैस है, ठीक है, और वो गैस परफेक्ट गैस के जैसे बिहेव कर रही है, आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है, तो वो केस में उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए मैं परफेक्ट गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो टाइप ऑफ एनर्जी है, कौन कौन से टाइप की एनर्जी, ये दोनों, ठीक है, वर्क एंड हीट। तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, सपोज दिस इज माय सिस्टम, और इस सिस्टम में हीट और वर्क दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो केस में कुछ तो एजम्पशन हमें कंसीडर करने होंगे टू एनालाइज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए फॉर द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम वी कंसीडर सम assumptions। तो ये assumption कंसीडर करना होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये assumption क्या है वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हीट और वर्क की, इसकी हम लोग बात करेंगे हीट और वर्क की। तो अगर सिस्टम के अंदर, सपोज दिस इज माय सिस्टम, और ये सिस्टम में ये क्या हो रहा है, हीट जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है, मतलब सिस्टम के अंदर जा रही है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये केस में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अगर मान लो अगर इसी सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, या ये भी बोल सकता हूं कि सिस्टम जो है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे निगेटिव। मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो उसका साइन बेस्ड ऑन हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिजेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे पॉजिटिव या निगेटिव कंसीडर करना होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्क की। अब सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ये एक वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये केस में अगर सिस्टम कोई वर्क डन कर रहा है तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, दैट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, ठीक है, मतलब बाहर से कोई एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क सिस्टम को जा रही है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा उसमें ये एजम्पशन कंसीडर करना होगा। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में जो भी सिस्टम है, अगर वहां पे हीट दिया हुआ है या वर्क दिया हुआ है, तो बेस्ड ऑन दैट वो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, या वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है, उसके हिसाब से आपको साइन जो है कंसीडर करनी है। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये तो डायग्राम फॉर्म में आपको याद रहेगा, लेकिन इसको मैं वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख देता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे किसकी, हीट की। हीट, तो हीट में क्या है कि हीट एडेड, अगर हीट ऐड हो रहा है इन सिस्टम, सो दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। दूसरी चीज, इफ हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, सिस्टम जो है वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके केस में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो ये बात किसकी है, ये हीट की है। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे किसकी, वर्क की। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो है वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव।
सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो वर्क परफॉर्म करके उस वर्क को बाहर कहीं तो दे रहा है, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। और इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, यानी बाहर से कोई तो वर्क एनर्जी जो है वो सिस्टम को जा रही है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। कुछ सिंपल एजम्पशंस हैं जो हमको व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम ये कंसीडर करना है, और ये जो एजम्पशन है ये आपको पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप कोई भी टाइप के प्रॉब्लम कर लो, कहीं भी कर लो, आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये कंसीडर करना होगा। अभी तो हमने जस्ट डिस्कशन किया है, जब आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो और अच्छे से हमको ये चीज समझ में आ जाएगी।